कहानी की शुरुआत में हम पॉल को देखते हैं जो इस वक्त शहर में अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक से वार्निंग सायरन बजने लगे। वो जल्दी से खाली सड़कों पर भागने लगा। जरूरत पड़ने पर छुप गया। वो हर तरफ से आ रही चीख पुकार और तोड़ फोड़ की आवाजों से बचता हुआ निकल रहा था। धीरे धीरे पूरा शहर काले धुएं से भर गया। जल्द ही पॉल एक गांव के पास अलग थलग घर में पहुंच गया। वहां उसे दो छोटे मासूम बच्चे मिले। उसने दोनों को उठाया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 15 साल बीत गए और अब दोनों लड़के काफी बड़े हो चुके थे। हर दिन वो एक ही रूटीन फॉलो करते। दिन में वो सामान लेने बाहर जाते, लेकिन रात होते ही पूरी तरह से घर के अंदर छुप जाते। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जोसेफ ने सभी खिड़की दरवाजों पर लकड़ी के फट्टे लगा दिए और अपने कुत्ते रॉको को घर के अंदर बुला लिया। पॉल बाहर इंतजार कर रहा था अपने दूसरे बेटे थॉमस के वापस आने का। उसने थॉमस को लेट आने पर बहुत डांटा। थॉमस ने बताया कि मैं पास के फार्म पे रहने वाले रोज परिवार की मदद कर रहा था। फिर तीनों ने खाना खाने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दी। पॉल ने थॉमस को फिर से डांटा कि अगर दोबारा से इतना लेट आया ना तो अगली बार से तेरा बाहर निकलना ही बंद कर दूंगा, घर में सड़ेगा सारा दिन। अपने भाई पर इतनी डांट पड़ती देखकर जोसेफ हंस पड़ा, लेकिन फिर बात बात में उनकी ये बहस लड़ाई में बदल गई। पॉल ने तुरंत दोनों को अलग किया और समझाया कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। खाना खाने के बाद पॉल अपने बेटों को चेस खेलते हुए देख रहा था। तभी अचानक से उनका कुत्ता रॉक को जमीन खरोंचने लगा। साथ ही उसकी रोने की आवाजें भी आ रही थी। इससे पॉल तुरंत समझ गया कि ये खतरे का इशारा है। पॉल और थॉमस नीचे गए और अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हुआ। लग रहा था कि मॉन्स्टर्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने दरवाजा पकड़ कर रखा ताकि वो टूट ना जाए। कुछ देर तक मॉन्स्टर्स ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर वो वहाँ से चले गए। अब थॉमस जोसेफ को डांटने लगा कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की, लेकिन जोसेफ ने बताया दरअसल मैं उनकी मूवमेंट समझने की कोशिश कर रहा था। टोटल 3 हमले हुए हैं। पहला 10 सेकंड का था, दूसरा 20 सेकंड का और तीसरा सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का। मेरे हिसाब से पहला सिर्फ टेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि अंदर घुसना आसान है कि नहीं। दूसरी बारी में उन्होंने असल में जोर लगाया है और तीसरा तो बस गुस्से में वो हाथ मार के चले गए दरवाजे पर। अगली सुबह उन्होंने दरवाजा देखा और लकड़ी पर गहरे पंजों के निशान मिले। ये दरवाजा एक और रात का हमला नहीं झेल पाएगा। इसीलिए पॉल और दोनों लड़के लकड़ी ढूंढने के लिए बाहर गए। उन्हें जो भी सामान मिला वो घर ले आए। थॉमस इस वक्त लकड़ी काट रहा था और पॉल जोसेफ को देखने गया, जो इस वक्त वर्कशॉप में कुछ बना रहा था। काफी पूछने के बाद जोसेफ ने बताया कि मैं एक गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस तरह बंद और डरा डरा महसूस करना पसंद नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी चल नहीं रही थी। लेकिन ये सब देखकर पॉल बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने गाड़ी को ध्यान से देखा और थोड़े बदलाव किए। इसके बाद गाड़ी आखिरकार स्टार्ट हो ही गई। खुशी के मारे पॉल लड़कों को ड्राइव पर ले गया और उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग घर वापस आए। पॉल ने देखा कि खिड़कियां अभी भी काफी कमजोर हैं, इसीलिए उसने लड़कों को नदी के पास सामान लेने भेज दिया। इससे थॉमस गुस्सा हो गया, क्योंकि आज पहले बात हो गई थी कि वो पड़ोसियों के फार्म पर जाएगा। लेकिन पॉल ने कहा कि ये काम ज्यादा जरूरी है। अब दोनों भाई गाड़ी में निकल गए। थॉमस ने जोसेफ से कहा कि ये काम तू अकेला भी कर सकता था, लेकिन पॉल ने मुझे सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि तू नाकारा है, कुछ कर नहीं पाता अकेले। इस पर जोसेफ ने कहा कि मुझे किसी के सुपरविजन की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, तो जाने जा। इस तरह दोनों में दोबारा से झगड़ा हो गया। जब कार उनके पड़ोसियों के फार्म के पास से गुजरी, थॉमस उतर गया और जोसेफ से कहा कि वापस आते वक्त मुझे पिक कर लियो। घर पर पॉल ने दरवाजे को और मजबूत कर दिया और फिर वो अकेला ही झरने के पास स्मोक करने गया। तब उसने पत्थरों में एक अंधेरा और डरावना छेद सा देखा। उसी वक्त जोसेफ नदी के पास गया। उसने खुद को गाड़ी से बांध लिया और फिर एक पुरानी बोट में नीचे गया सामान ढूंढने के लिए। एक कैबिनेट के अंदर उसे एक लड़की की फोटो दिखी जिसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये देखकर वो थोड़ी देर के लिए पूरी तरह हिल गया। बेचारे ने आज तक ढंग से लड़की नहीं देखी थी, इस हालत में देखना तो बहुत अलग बात है। फिर जब वो और चीजें ढूंढ रहा था तो एक कचरे के ढेर से छोटे छोटे कीड़े बाहर आ गए। वो उसके आसपास उड़ते हुए उसकी स्किन पर बैठने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर जोसेफ तुरंत वहाँ से भाग निकला। अपने पड़ोसियों के फार्म पर थॉमस परिवार की मदद कर रहा था, लेकिन जल्दी ही पता चला कि वहाँ जाने की असली वजह तो शार्लेट है, जो वहाँ के मालिक की बेटी है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जल्द ही वो फार्म के आसपास घूमने लगे। शार्लेट ने थॉमस को एक रस्सी दिखाई जो पेड़ से बंधी हुई है।
उसने बताया कि बचपन में मुझे सिर्फ तब बाहर खेलने दिया जाता था जब मैं इस पेड़ से बंधी हुई होती थी। इस तरह वो एक सीमित दायरे में दौड़ सकती थी। फिर दोनों आपस में बात करने लगे कि आखिर पिछली दुनिया खत्म कैसे हुई होगी, इंसानों का राज कैसे खत्म हुआ होगा। जब थॉमस के जाने का वक्त हुआ तो शार्लेट बहुत जोर से उससे लिपट गई, लेकिन सूरज डूब रहा है तो जाना तो होगा। जब पॉल घर लौटा तो रॉको को अकेला देखकर घबरा गया, क्योंकि दोनों ही लड़के वहां नहीं थे। जल्द ही जोसेफ कार के पास वापस आया। पहली बारी में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद चल गई। उधर थॉमस पूरी ताकत से अपने घर जाने के लिए भाग रहा था, लेकिन जल्द ही फिसल गया और जमीन की दरार में गिर गया। जब जोसेफ दोनों भाइयों के तय किए हुए पॉइंट पर पहुंचा तो उसे अपना भाई दिखा ही नहीं, जिस वजह से वो सीधा घर चला गया। घर पहुंचकर जब उसने अपने पिता को बताया कि क्या हुआ, तो पॉल ने जोसेफ से कहा कि तुम अंदर जाकर सब कुछ बंद कर लो। और अब पॉल और रोको दोनों मिलकर थॉमस को ढूंढने लगे। जल्द ही गड्ढे के अंदर थॉमस होश में आया। उसका शरीर बहुत ज्यादा घायल था। उसने लाइटर जलाया और आसपास देखना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि दीवार के एक छेद से एक क्रीचर अपना हाथ निकाल रहा है। वो जोर से चीखा और उसकी आवाज पॉल और रॉको ने भी सुन ली। धीरे धीरे थॉमस ने छोटा सा चाकू निकाला और उस क्रीचर के हाथ पर वार किया, जिसके बाद क्रीचर अपना हाथ वापस खींचकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही थॉमस पीछे हटा, ऊपर से एक दूसरा क्रीचर आया और उसका चेहरा पकड़ लिया। इससे थॉमस को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बेहोश होने से पहले ही पॉल आ गया। उसने क्रीचर को खींचकर अलग किया और तुरंत मार दिया। ये पता करने के बाद कि थॉमस ठीक है, पॉल और रॉको को एक सुरंग मिली जो सीधा नदी के किनारे तक जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से जंगल से भागना खतरनाक है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि सुबह तक गड्ढे में ही रहेंगे और एंट्रेंस को पूरी तरह बंद कर देंगे। उन्होंने क्रीचर्स की आवाज सुनी जो गड्ढे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने आग तैयार की। तभी अचानक से जमीन हिलने लगी। वो क्रीचर्स जमीन के नीचे चल रहे थे और उन्होंने बाहर निकलने की जगह पर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया। रॉको लगातार भौंक रहा था और जमीन का हिलना रुक नहीं रहा। पॉल ने अपने बेटे और कुत्ते को पीछे हटने को कहा और खुद आग को उस छेद में डाल दिया जो जमीन में खुल रहा है। जैसे ही वो क्रीचर्स बाहर निकलने लगे, एक छोटा धमाका हुआ जिसमें पॉल भी बुरी तरह घायल हो गया। वहीं घर के अंदर जोसेफ ने अजीब आवाजें सुनी और प्लान बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद वो मेन दरवाजे के सामने एक कुर्सी पर बैठा और रस्सी से खुद को बांध लिया जैसे वो सो रहा हो। थोड़ी ही देर में एक क्रीचर ने दरवाजे के छेद को हटाया और अपना पंजा अंदर डाला, मानो वो चेक कर रहा हो कि जोसेफ सच में सो रहा है या नहीं। जब जोसेफ हिला नहीं तो वो क्रीचर पूरी तरह अंदर आ गया। तब जोसेफ ने रस्सी खींच दी और ऊपर से लगा हुआ ट्रैप गिर गया, जिसमें वो क्रीचर फंस गया। अपनी इस चाल से खुश होकर जोसेफ ने केज को कपड़े से ढक दिया और सो गया। सुबह हुई, लेकिन जब पॉल और थॉमस वापस नहीं आए तो जोसेफ घबरा गया और गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उस वक्त थॉमस ने गिरी हुई मिट्टी हटाकर रास्ता खोला और अपने जख्मी पिता को बाहर खींचने लगा। रॉको भी बाहर आया और गाड़ी की आवाज सुनकर जोसेफ तक पहुंच गया और उसे जल्दी से अपने भाई और पिता तक ले गया। जल्द ही दोनों भाई मिले और पॉल को गाड़ी में बैठाकर घर ले गए। बड़े ध्यान से उन्होंने पॉल को बेड पर लेटा दिया। बात करते वक्त थॉमस ने ट्रैप देखा और कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही वो क्रीचर पागल सा हो गया। जोसेफ ने तुरंत कपड़ा वापस डाल दिया और कहा कि रोशनी से इस क्रीचर को दर्द होता है। वो पॉल के जख्मों का इलाज करने लगे। जोसेफ ने बताया कि पिछली रात ये क्रीचर सिर्फ 8 सेकंड में अंदर आ गया था, जो कि अब तक का सबसे तेज टाइम है। उसे लग रहा था कि एक दूसरा क्रीचर भी आया और चला गया। उनका बर्ताव बहुत तेज बदल रहा था और अब जोसेफ को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पर थॉमस ने कहा कि ये क्रीचर्स समझदार हैं। कल हमने गड्ढे में कई क्रीचर्स मारे थे, शायद वो बदला लेने आए हों। लेकिन जोसेफ कहने लगा कि हमने मत बोल, पापा ने मारे होंगे। तूने तो सिर्फ उनकी जान जोखिम में डाली है। जैसा कहा गया था वैसा किया नहीं गया ना तुझसे। इस पर थॉमस चिढ़ गया। उसने कहा कि मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं भी मार सकता हूँ इन क्रीचर्स को। और अब वो कैद किए हुए क्रीचर को मारने के लिए तैयार हो गया। जोसेफ ने उसे रोका क्योंकि वो क्रीचर को स्टडी करना चाहता है। दोनों के बीच में झड़प हो गई और वो क्रीचर भागकर बेड के नीचे छुप गया। जब वो क्रीचर बाहर आया तो रॉको भौंकने लगा। वो क्रीचर हमला करने ही वाला था कि तभी जोसेफ ने उसे पकड़ लिया और थॉमस ने कुल्हाड़ी से उसका सर काट डाला।
लेकिन अभी भी जोसेफ उस जीव के बारे में और जानना चाहता था। इसीलिए उसने बॉडी को वर्कशॉप में ले जाकर काटना शुरू किया। लेकिन इतना काटने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि ये जीव है क्या। तब थॉमस ने कहा कि हमें पॉल को शार्लेट के घर ले जाना चाहिए, उनके पास जगह ज्यादा है और दवाइयाँ भी। जोसेफ को लग रहा था कि रोज फैमिली शायद उनकी मदद नहीं करेगी, लेकिन थॉमस उसे जबरदस्ती ले गया। वो पॉल को कार में डालकर फार्म पर ले गए। वहाँ शार्लेट के माँ बाप ने पॉल को देखकर कहा कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है और इनका ध्यान शायद तुम्हें अपने ही घर पर रखना चाहिए। शार्लेट ने कहा भी कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके माँ बाप ने सिर्फ इतना कहा कि अगर थॉमस चाहे तो यहाँ रुक सकता है। इस तरह उनके घर पर पॉल और जोसेफ के लिए ज्यादा चीजें बच जाएंगी। ये सुनकर जोसेफ गुस्से में चला गया। जब थॉमस पीछे पीछे उसे समझाने गया तो दोनों भाई लड़ पड़े। जोसेफ ने थॉमस से कहा कि तेरी हरकतों की वजह से आज पापा का ये हाल है, मरने वाले हैं वो, अगर चुपचाप मेरे साथ चल पड़ता कोई दिक्कत हो जाती। ये सुनकर थॉमस बहुत गुस्से में आ गया। उसने जोसेफ को जमीन पर गिरा लिया और उसकी गर्दन दबाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने भाई का दम घोट रहा है तो वो रुक गया। इसके बाद जोसेफ चुपचाप गाड़ी में बैठा और अपने बेहोश पिता के साथ चला गया और वहीं थॉमस फार्म पर ही रुक गया। बाद में शार्लेट ने थॉमस को बढ़िया खाना खिलाया और उसे अपनी कुछ चीजें दिखाई जो थॉमस ने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया और फिर पास आकर एक दूसरे को चूम लिया। तभी शार्लेट के पिता वहां आ गए और उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। घर वापस जाते वक्त जोसेफ ने देखा कि भेड़ें डर के मारे भाग रही हैं और जमीन पर मिट्टी के ढेर बने हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि वो क्रीचर्स जमीन के नीचे से आ रहे हैं। जब वो घर पहुंचा उसने दीवार के पास एक मिट्टी का रास्ता देखा। ये देखकर वो थोड़ा डर गया कि मॉन्स्टर्स उसके घर के नीचे भी हो सकते हैं। अपने पिता का थोड़ा ख्याल रखने के बाद जोसेफ वर्कशॉप में गया और एक नए प्लान के हिसाब से चीजें इकट्ठी करने लगा। उसने सारी खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। घर के अंदर चलते हुए वो अचानक से कारपेट पर पैर रखते ही गिर गया। उस कारपेट के नीचे एक बहुत बड़ा छेद था। अब जाकर उसे समझ आया कि मॉन्स्टर्स उसके घर के अंदर पहले ही आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पड़ोसियों के फार्म पर शार्लेट ने थॉमस को किचन में चीजें ढूंढते हुए देखा। थॉमस अपने पिता को लेकर बहुत परेशान था, इसीलिए वो यहाँ से दवाइयाँ लेकर वापस जाना चाहता था। शार्लेट ने उसे दवाई ढूंढकर दे ही दी। थॉमस ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए शार्लेट को कस के गले लगा लिया और कहा कि मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। थॉमस बाहर भागा, लेकिन घर पर काम करने वाले एक आदमी ने उस पर बंदूक तान दी और कहने लगा कि तुम चोरी कर रहे हो। बंदूक देखकर थॉमस बहुत घबरा गया। उसने बताने की कोशिश की कि शार्लेट ने उसे दवाइयां दी थी, लेकिन वर्कर ने उसकी बात नहीं सुनी। घर में काम करने वाले सभी लोग वहां पर आ गए और थॉमस को गैराज में ले गए। उन्होंने उसे बांध दिया और तेज म्यूजिक चलाया ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। उन्होंने थॉमस के पैर पकड़ लिए और अब तो एक आदमी उस पर गोली चलाने ही वाला था। तभी अचानक जमीन के नीचे एक होल बना और वो आदमी नीचे गिर गया। बाकी वर्कर्स देखने के लिए भागे कि आखिर ये हुआ क्या, और तब तक एक क्रीचर होल से बाहर आ गया। फार्म पर शार्लेट के माँ बाप अजीब आवाजें सुनकर जाग गए। उसके पिता एक मोमबत्ती लेकर देखने गए। तभी अचानक एक क्रीचर कमरे में आया और उस पर हमला बोल दिया। उसकी कैंडल नीचे गिर गई, जिससे घर में आग लग गई। वो मॉन्स्टर कभी शार्लेट की माँ कभी उसके बाप पर कूद कूद कर वार कर रहा था। शार्लेट के पिता ने हिम्मत करके क्रीचर को पीछे खींचा और माँ जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढने भागी, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे भी पकड़ लिया और फिर शार्लेट की माँ के ऊपर उल्टी कर दी, जिसके बाद तो उसने बुरी तरह हमले करने शुरू कर दिए। शार्लेट ने अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनी, लेकिन तब तक उसके माँ बाप को मार दिया गया था। जब सब कुछ शांत हो गया तो शार्लेट बाहर आई। जमीन पर खून के निशान देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। उन निशानों का पीछा करते हुए वो बाथरूम तक पहुंची, जहां वो क्रीचर उसके माँ के शरीर को अपनी पीठ पर उठाए हुए था। गैराज में बहुत से लोग क्रीचर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे। एक एक करके वो सभी मारे गए। जो भागने में कामयाब हो गए उनका भी पीछा किया गया। अब तो वहां पर बहुत सारे क्रीचर्स आ चुके थे। थॉमस को वहीं पर बांधा गया था तो वो छटपटाने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर लकड़ी का वो हिस्सा ही तोड़ दिया जिससे वो बंधा था और आखिरकार अपने हाथ खोल लिए। तभी एक क्रीचर आया, लेकिन इससे पहले वो हमला करता शार्लेट ने उसे गिरा दिया। अब दोनों भागकर वहां से बाहर निकले।
थॉमस ने देखा कि घर जल रहा है। शार्लेट ने दुखी होकर बताया कि उसके माँ बाप मर गए। फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो थॉमस के घर पर जाएंगे। उधर जोसेफ ने गड्ढे में बहुत सारा फर्नीचर डाल दिया ताकि थोड़ा समय मिल जाए। उसने अपने बेहोश पिता को देखा और कहा कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। तभी अचानक से मेन दरवाजा खुला, लेकिन वहाँ पर थॉमस और शार्लेट थे। जोसेफ ने कहा कि भाई तेरी मदद चाहिए, बहुत जरूरी काम है। इस दौरान पॉल भी जाग गया। उसने दवाई ली और अपने बेटों से कहा कि लड़ना बंद मत करना। जोसेफ ने सबको अपना प्लान बताया। उसने सबके गैराज से फ्यूल कैंस इकट्ठा किए। रॉ को भौंकता रहा ताकि खतरे का पता चल जाए। वो एक पुराने फ्रीजर को भी धक्का देकर घर के अंदर ले आए। थॉमस और शार्लेट ने बाकी खिड़कियां बंद कर दी। जोसेफ ने फर्नीचर का एक बड़ा ढेर बनाया और उस पर सारा फ्यूल डाल दिया। उसके ऊपर बम रखे और अपने पिता की जलती हुई सिगरेट भी रख दी। अचानक से उस होल को कवर करने वाला पूरा ढेर हिलने लगा। साथ ही एक क्रीचर चिमनी के रास्ते से उस कमरे में आ गया जहाँ पर पॉल था। एक और मॉन्स्टर होल से निकला। जब वो दरवाजे से गुजरा, थॉमस ने उसे पीछे से चाकू मारा। क्रीचर ने पलटकर हमला किया, लेकिन थॉमस ने फिर से चाकू उठाया और उसके सर पर मारा। इस बार वो क्रीचर सच में मर गया। तीसरा क्रीचर शार्लेट के पास गया, लेकिन उसने बंदूक से हमला करके उसे गिरा दिया। वो मिलकर फ्रीजर को धक्का देने लगे। तभी अचानक पीछे का दरवाजा खुला और पॉल वहाँ पर पहले से खड़ा था, पूरी तरह खून से भरा हुआ। उसने चिमनी से आ रहे मॉन्स्टर को मार दिया था। पॉल ने शार्लेट की पिस्टल ली और जमीन पर कई बार फायर किए। उसने नीचे मौजूद क्रीचर्स को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे और अब वो निकल कर हॉलवे में आने लगे। पॉल ने सबसे पहले आए क्रीचर पर अपने बैट से जोरदार हमला किया, लेकिन तभी उसकी आवाज से पूरा झुंड ही उसकी तरफ टूट पड़ा। पर उन सब का वजन बहुत ज्यादा था। पॉल ने जैसे ही सबसे आगे मौजूद क्रीचर को लात मारी, इतने में फ्लोर टूट गया और सारे क्रीचर्स नीचे गिर गए। कुछ अभी भी खड़े थे, लेकिन लड़कों ने उन्हें मार दिया ताकि पॉल को कुछ न हो। पॉल ये देखकर हैरान हो गया कि तीनों कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अब तीनों बच्चे और रॉ को फ्रीजर की तरफ भागे, लेकिन पॉल उनके साथ नहीं गया। उसने दरवाजा बंद किया और वहीं रुक गया ताकि बाकी लोग भाग सके। वो तीनों फ्रीजर के अंदर छुप गए। पॉल को वो वक्त याद आया जब उसने बच्चों को गोद में उठाया था। तभी अचानक से क्रीचर्स का एक नया झुंड वहां आ गया। पॉल ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी फर्नीचर से भरा हुआ वो छेद अचानक से फट गया। पूरा घर नीचे गिर गया और जलने लगा। फ्रीजर घूमते हुए दरवाजे तक गया। जब फ्रीजर आखिरकार रुक गया तो लड़के बाहर निकले और घर के बचे हुए टुकड़ों में पॉल को ढूंढने लगे। तभी अचानक से एक क्रीचर बाहर आया। उससे बचने के लिए सब लोग गाड़ी की तरफ भागे और मौका मिलते ही वहां से चल पड़े। लेकिन अब उन सभी जलते हुए क्रीचर्स ने एक साथ मिलकर एक टायर की शेप ले ली थी। शार्लेट ने कई बार गोली चलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर फिर आखिर में जब वो क्रीचर्स बहुत करीब आ गए तो शार्लेट ने अपनी राइफल उल्टी पकड़कर जोर से मारी, जिससे वो गोला टूट गया और सभी क्रीचर्स जमीन पर गिर पड़े। कुछ मील दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी। सबने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। ये पहली बार है कि उन्होंने रात का आसमान इतनी शांति से देखा, क्योंकि पहले तो वो हमेशा रात में घर के अंदर ही रहते थे। खैर, अगली सुबह वो लोग घर की लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ दोबारा घर तो नहीं बनाएंगे। उन्हें वहाँ जो भी काम की चीजें मिली वो ले ली। फिर उन्होंने अपने परिवार वालों को दफनाया और आखिरी अलविदा कहा। इसके बाद वो तीनों और रॉ को गाड़ी में बैठकर निकल गए, नए लोग और किसी नई जगह को ढूंढने की उम्मीद में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए ये मूवी क्लिप ली थी यूट्यूब से, और मैंने आप लोगों को दिखाया है यूट्यूब पे कैसे क्या हॉलीवुड मूवी एक से एक बेहतरीन रहती है मेरी दोस्तों। बाकी आप लोग देख सकते हो, एक से एक बेहतरीन चैनल एंड वीडियो। और हॉलीवुड का तो दोस्तों एक्शन ही बेअंदाज है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरी हर एक मूवी आप लोगों को अलग ही अंदाज और अलग ही एक्शन में मिलेगी दोस्तों। तो बात करूं इन मूवी की कहानियों की, तो दोस्तों ये हॉलीवुड की एक से एक बेहतरीन मूवी है, और बेहतरीन जो कि यूट्यूब पे मूवी आ जाती है, मैं उसी से क्लिप लेता हूं दोस्तों, और उसके बाद मैं उसके बाद उसमें अपनी वॉइस ओवर करता हूं, और वॉइस को भी मैं एडिटिंग करता हूं दोस्तों। जो भी एक ऐप्स आती है जिससे मेरी वॉइस बहुत सुंदर हो जाती है दोस्तों। उसके बाद मैं उसको एडिटिंग करके उसके बाद उसको मूवी पे क्लिप करके उसको आप लोगों के सामने भेजता हूँ। लेकिन हर मूवी एक नेक्स्ट लेवल होती है दोस्तों मेरी।
आप लोगों ने देखा होगा हर क्लिप एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट बजट, जिसमें मुझे एक एक मूवी की क्लिप बनाने में दोस्तों एक एक दिन लग जाता है, पूरा टाइम लग जाता है मेरे को बनाने में। पर मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मूवी और अंदाज अलग लेके आता हूँ दोस्तों। तो जैसे आप लोग देख चुके हो, तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों चैनल को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू काम करता रहूँ। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही फिल्म की क्लिप और उसके बाद मेरी क्लिप, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। पर मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और ऐसी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी देखने के लिए आप लोग वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो दे दूँगा, और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू, एंड फेसबुक एंड यूट्यूब की तरफ से भी थैंक यू, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहो दोस्तों, और देखते रहो हॉलीवुड मूवी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हंसी रोक सकते तो रोक के दिखाओ आप लोग। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, इसी बात पे लाइक एंड कमेंट जरूर करना है आप लोगों को। हॉलीवुड का तो दोस्तों एक्शन ही बेअंदाज है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरी हर एक मूवी आप लोगों को अलग ही अंदाज और अलग ही एक्शन में मिलेगी दोस्तों। तो बात करूं इन मूवी की कहानियों की, तो दोस्तों ये हॉलीवुड की एक से एक बेहतरीन मूवी है, और बेहतरीन जो कि यूट्यूब पे मूवी आ जाती है, मैं उसी से क्लिप लेता हूं दोस्तों, और उसके बाद मैं उसके बाद उसमें अपनी वॉइस ओवर करता हूं, और वॉइस को भी मैं एडिटिंग करता हूं दोस्तों। जो भी एक ऐप्स आती है जिससे मेरी वॉइस बहुत सुंदर हो जाती है दोस्तों, उसके बाद मैं उसको एडिटिंग करके उसके बाद उसको मूवी पे क्लिप करके उसको आप लोगों के सामने भेजता हूँ। लेकिन हर मूवी एक नेक्स्ट लेवल होती है दोस्तों मेरी, आप लोगों ने देखा होगा हर क्लिप एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट बजट, जिसमें मुझे एक एक मूवी की क्लिप बनाने में दोस्तों एक एक दिन लग जाता है, पूरा टाइम लग जाता है मेरे को बनाने में। पर मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मूवी और अंदाज अलग लेके आता हूँ दोस्तों। तो जैसे आप लोग देख चुके हो, तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों चैनल को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू काम करता रहूँ। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही फिल्म की क्लिप और उसके बाद मेरी क्लिप, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। पर मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और ऐसी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी देखने के लिए आप लोग वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो दे दूँगा, और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू, एंड फेसबुक एंड यूट्यूब की तरफ से भी थैंक यू, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहो दोस्तों, और देखते रहो हॉलीवुड मूवी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हंसी रोक सकते तो रोक के दिखाओ आप लोग। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, इसी बात पे लाइक एंड कमेंट जरूर करना है आप लोगों को।